Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स की सीरीज में एक डिफेंस का टॉपिक जो है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसमें हम बेसिकली एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है P8I, है ना। ये 81 नहीं है ना, इसको बोलते हैं P8I, जो यहाँ पर हमारा एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2016 में, है ना, हमने एक यहाँ पर क्या किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया था कि हमें क्या करना है कि 4 एडिशनल जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर चाहिए जिसका नाम है P8I। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, है ना। तो बोइंग ने क्या कर दिया है कि वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अभी इंडिया को प्रोवाइड कर दी हैं। मतलब अब पूरा का पूरा जो डील हमारा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो 4 हमने यहाँ पर मानना था, है ना, कि भाई 4 हमको और एडिशनल यहाँ पर चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई हैं। और अब यहाँ पर क्या है कि ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है क्या, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, और इंडिया और यूएसए के बीच में जो यहाँ पर डिफेंस रिलेशंस हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। केवल एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, इंडिया और डिफेंस के जो डिफेंस टाइज हैं, है ना, इंडिया और यूएसए के डिफेंस टाइज, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उसकी न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो है बोइंग, उसने यहाँ पर क्या किया है, डिलीवर किया है द 12th P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये है P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो 12th जो P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, पेट्रोलिंग के पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, निगरानी रखने के लिए जो है उसका यहाँ पर यूज करते हैं। तो इंडियन नेवी को जो है वो यहाँ पर अभी यहाँ पर डिलीवर किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने 4 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2016 में साइन किया था, तो वो यहाँ पर 12वां जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। और इससे आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। मतलब जितना हमने यहाँ पर बोइंग से डिमांड करी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा बोइंग ने और कौन कौन से एयरक्राफ्ट यहाँ पर या हेलीकॉप्टर जो है वो बनाए हैं, है ना, जो भारतीय सेना यहाँ पर यूज करती है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बोइंग के कई सारे यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, वो इंडियन एयरफोर्स भी यूज करती है। तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस क्वेश्चन को यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है, आप ये देख सकते हैं, ये है P8I, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, जो कि एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा P8I के बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे तो ये इंडियन नेवी का लोगो है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है शम नो वरुणा। ठीक है, ये इसका मोटो है ना। शम नो वरुणा का मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियंस बी ऑस्पिशियस अनटू अस। ठीक है, शम नो वरुणा। और उसके बाद अभी के टाइम पीरियड पर एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं वो नेवी के चीफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेवी की 3 कमांड है, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न कमांड बॉम्बे में, है ना, जिसको हम मुंबई बोलते हैं, और सदर्न कमांड जो है वो कोचीन में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कोच्चि कहते हैं। सो कुछ की डिटेल्स हम देख लेते हैं P8I एयरक्राफ्ट के बारे में। सो इट इज अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सिनेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे ये क्या होता है कि ये समुद्र में बहुत लंबी दूरी तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और जो भी सबमरीन वगैरह हैं या दूसरे जो हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, है ना, दूसरे शिप वगैरह हैं, उनके ऊपर ये आसानी से जो है वो नज़र यहाँ पर रख सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि पेट्रोलिंग पर्पज से और निगरानी रखने के लिए जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इट इज एन इंडियन वेरिएंट ऑफ P8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है कि P8I जो है वो यहाँ पर क्या है, आई मतलब यहाँ पर इंडियन वर्जन टाइप जो है। ठीक है, इसको वैसे क्या बोलते थे, वैसे P8A था, इसको हम पोसाइडन एयरक्राफ्ट दैट बोइंग कंपनी डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द यूएस नेवी एजिंग P3 फ्लीट, है ना। मतलब बोइंग ने क्या किया था, जो यूएस नेवी में यहाँ पर एक P3 फ्लीट था उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने P8A जो यहाँ पर पोसाइडन था उसको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डेवलप किया था। लेकिन उसका जो इंडियन वर्जन है P8I वो यहाँ पर क्या है कि वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पोसाइडन एयरक्राफ्ट ही है जिसका इंडियन वर्जन हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 907 किलोमीटर पर आवर है ना, 907 किलोमीटर पर आवर। और इसका अगर आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेंज ऑफ ओवर 1200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल में अगर हम देखेंगे तो 1.85 किलोमीटर यहां पर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली।
तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये करीब 1200 नॉटिकल माइल तक जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है कि इसकी ऑपरेशन वाली जो रेंज आपको देखने को मिलेगी। द P8I डिटेक्ट थ्रेट एंड न्यूट्रलाइज देम इफ रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई भी अगर थ्रेट होती है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, मतलब मारने में, फार बिफोर दे केम एनीवेयर नियर इंडियन शोर। ठीक है, तो मतलब जब तक इंडिया के शोर तक यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले यहाँ पर ये डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर रखता है। इंडियन नेवी बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर फॉर द P8 एयरक्राफ्ट इन 2009। ठीक है, हमने क्या किया था कि मतलब ये जो P8 वाली सीरीज आपको देखने को मिलेगी है ना, इसके जो पहले इंटरनेशनल कस्टमर यहाँ पर बने थे वो इंडियन नेवी यहाँ पर बना था कि भाई हमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर परचेज करनी है, और 2009 में हम यहाँ पर कस्टमर बन गए थे। फिर उसके बाद द नेवी हैड प्रोक्योर्ड 8 P8IS अंडर अ USD 2.2 बिलियन डील इन 2009, मतलब उस टाइम पीरियड पर 8 जो P8I था वो यहाँ पर खरीदा गया था। और द एयरक्राफ्ट आर पार्ट ऑफ द 312 A नेवल एयर स्क्वाड्रन बेस्ड एट अरक्कोनम इन तमिलनाडु, मतलब कि ये जो 8 हमने यहाँ पर P8I खरीदे थे तो इसका जो बेस है ये आपको अरक्कोनम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। जैसे स्क्वाड्रन होते हैं ना, जैसे एक जगह पर ये सारे के सारे जो आपको एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं है ना, प्लेन्स वगैरह होते हैं वो डिप्लॉयड देखने को मिलते हैं, तो ये अरक्कोनम जो यहाँ पर है, ठीक है, 312A नेवल एयर स्क्वाड्रन जो तमिलनाडु में है वहां पर ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। 2016 में क्या हुआ कि नेवी ने यहां पर क्या है कि आपने ये बोला कि भाई मतलब द नेवी एक्सरसाइज द ऑप्शनल क्लॉज फॉर 4 मोर P8Is इन अ डील वर्थ ओवर $1 बिलियन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था कि 8 हमने लिए थे और 8 जो है वो $2.2 बिलियन में हमने 2009 में लिए, लेकिन 2016 में इंडियन नेवी ने कहा कि हमें यहाँ पर क्या है कि करीब 1 बिलियन में 4 P8I जो यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट हैं ये और यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो 2016 में ये डील हुई। फर्दर इन मई 2021 US स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव द पॉसिबल सेल ऑफ 6 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि इन्होंने जो है वो यहाँ पर ये बोला कि भाई ऑप्शनल जो क्लॉज था कि भाई 4 हमको P8Is और चाहिए, तो 2021 में US का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव किया कि पॉसिबल सेल ऑफ 6 एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया, मतलब कि इतने जो हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, उस तरीके की कंफर्मेशन US डिपार्टमेंट के द्वारा देखने को मिली। The 6 P8Is will come installed with encrypted communication systems in India has now signed the foundational agreement, communication compatibility and security agreement, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कोमकासा। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया इनके साथ, कोमकासा जो है ना वो यहाँ पर साइन किया। कोमकासा बेसिकली एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जो US यहाँ पर साइन करता है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 6 P8I हैं विल कम इंस्टॉल्ड विद इनक्रिप्टेड, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंस इंडिया हैज नॉट साइंड द फाउंडेशनल एग्रीमेंट, मतलब इंडिया को उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर मिलेगी, मतलब क्योंकि हमने साइन कर लिया तो उसके बारे में डिटेल जो है वो US यहाँ पर हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि हमने इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा काम यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पहले 8 थे है ना, 8 का हमने 2009 में साइन किया था, फिर 4 जो है वो हमने यहाँ पर किया था साइन, उसके बाद US ने बोला कि हम 6 और यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो भविष्य में यहाँ पर होगा। अभी तक हमने टोटल जो है वो 12 हमारे पास P8I जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम अगली बात यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया और US के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं है ना, मतलब भारत और US के बीच में जो यहाँ पर डिफेंस टाइज है वो यहाँ पर कैसे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। द प्रपोज सेल अप्रूव्ड इन 2021 विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द US इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो है 2016 में जो है वो यहाँ पर क्या किए थे कि 4 जो है वो यहाँ पर बोले कि 4 हमको यहाँ पर P8I और चाहिए, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। फिर क्या हुआ कि मई 2021 में यहाँ पर ये बोला US डिपार्टमेंट ने कि हम यहाँ पर 6 एडिशनल जो P8I एयरक्राफ्ट हैं और रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो इंडिया को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो 6 एडिशनल आएंगे इंडिया में है ना, वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में आएंगे। कम्युनिकेशन मतलब इनक्रिप्टेड यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ आएंगे, क्योंकि इंडिया ने जो है वो कोमकासा यहाँ पर साइन कर लिया है। कोमकासा के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट है जो इंडिया यहाँ पर US के साथ साइन कर चुका है। और ये है एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, ये जो गनरी ब्रांच है, ठीक है, गनरी एक ब्रांच होती है नेवी में, तो उसके यहाँ पर ये आपको ऑफिसर देखने को मिलेंगे जो आज के टाइम पीरियड पर हमारे एडमिरल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रपोज सेल आपको यहाँ पर 2021 में देखने को मिली है, आप ये कह सकते हैं कि इससे इंडिया और US का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको थोड़ा मजबूती मिलेगी।
है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि यूएस के लिए इंडिया कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर यूएसए और चाइना की रिलेशन बहुत खराब है, तो इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, शांति के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो इंडो पैसिफिक की बात करो आप, चाहे साउथ एशिया के रीजन के बारे में बात करिए, तो इंडिया के लिए जो है मतलब इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। डिफेंस परचेज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन इंक्रीजिंगली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोइंग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तो रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, रशिया के ऊपर आज भी हम सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो रशिया से करते हैं, लेकिन यूएस के साथ भी अब हमारे रिलेशन आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फ्रॉम नियर जीरो इन 2008, मतलब 2008 तक अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर जो परचेस होती थी डिफेंस की वो यूएस से लगभग जीरो थी। इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड टच $20 बिलियन इन 2020 हेल्प अलोंग बाय अ मेजर पॉलिसी अपग्रेड। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि करीब 2008 में जो था वो 0 बिलियन यहाँ पर था, कुछ नहीं था, लेकिन 2020 में अगर आप देखेंगे तो करीब यहाँ पर क्या है कि 20 बिलियन की सेल जो है वो यहाँ पर आपको यूएस से देखने को मिलेगी। मतलब हमने क्या किया कि यूएस से जो है वो चीजें यहाँ पर परचेज करिए, जो यूएस यही चाहता है कि भाई हमारे यहाँ से क्या हो कि जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं वो क्या करें कि हमारे जो डिफेंस वगैरह के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो परचेज करें। तो भारत ने करीब 20 बिलियन का यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो चीजें यहाँ से परचेज करी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद द यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो यूएस का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। ये बात कब बोल दी गई? 2016 में। एंड देन ग्रांटेड इट द सेम एक्सेस टू द डिफेंस टेक्नोलॉजी एज नेटो एलाइज एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया अंडर स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 in 2018। मतलब यहां पर क्या हुआ कि पहली बात तो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर 2016 में डिक्लेयर किया, और इसके बाद क्या है कि जिस तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सेस यहां पर नेटो कंट्रीज को दिया गया था। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी। टोटल यहां पर 30 कंट्रीज मेंबर हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और नॉर्थ मैसेडोनिया जो था वो यहाँ पर 30th मेंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आर्टिकल 4 है और 5 है वो बेसिकली क्या बोलता है? 4 में ये बात करी गई है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है नेटो कंट्रीज के आसपास तो डिस्कशन होगा, और 5 में ये बात बोली गई आर्टिकल 5 में कि अगर किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर कोई कंट्री अटैक करता है तो सारी कंट्रीज मिलकर नेटो वाली है ना वो उसके ऊपर अटैक कर देंगी। तो ये बात ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, तो नेटो एलाइज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया को जिस तरीके की चीजें डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो इंडिया को भी यहाँ पर दे दिया गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत और जो यहाँ पर यूएसए है उनके बीच में जो डिफेंस रिलेशन है वो आपको इंप्रूव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब करीब $20 बिलियन का आपको यहाँ पर ट्रेड जो है वो डिफेंस का देखने को मिला है। अब यहाँ पर हमने कोमकासा के बारे में बात करी थी। ये यूएस के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है जो बाइडेन, और ये डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है ना, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो कोमकासा एग्रीमेंट क्या है? सबसे पहली बात तो कोमकासा का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इज मीन टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट फ्रॉम द यूएस टू इंडिया दैट वुड फैसिलिटेट interoperability between their forces and potentially with other militaries that use US origin system for secure data link। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कोमकासा अगर आपने साइन कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर मिला है कि जो भी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट होते हैं यूएस के, है ना, जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किए जाएंगे वो यहाँ पर क्या होगा, वो इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। जैसे P8I जो आगे आने वाले हैं 6, उसमें यहाँ पर क्या होगा कि कोमकासा साइन हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि जो यूएस कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे क्या है कि इंटरऑपरेटिबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी, और जो भी यहाँ पर यूएस ओरिजिन वाले यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कि डिफेंस सिस्टम किसी और कंट्रीज के पास है तो उनके साथ भी इंडिया की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इट इज वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट दैट द यूएस साइन विद द एलाइज एंड क्लोज पार्टनर टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज एंड सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी। मतलब क्या होता है कि यूएस अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री को यहाँ पर मेजर डिफेंस पार्टनर यहाँ पर बोलता है तो उसके लिए ना 4 एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे। वो 4 एग्रीमेंट जिसने साइन कर लिए, अगर यूएस ने साइन कर लिए तो इसका मतलब वो मेजर डिफेंस पार्टनर है। इट इज एन इंडियन स्पेसिफिक वर्जन ऑफ, ठीक है, सिस्मोआ। पहले क्या होता था कि ये कोमकासा जो है ना इसको सिस्मोआ बोलते थे, लेकिन इंडिया के लिए जो स्पेसिफिक यहाँ पर वर्जन है उसको कोमकासा कहा जाता है, बाकी कंट्रीज के लिए सिस्मोआ है। सिस्मोआ मतलब वही होता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंडिया स्पेसिफिक जो है वो आपको कोमकासा देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि जो आपके
जो भी फ्रेमवर्क है ये किसका फ्रेमवर्क है? ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ना, मतलब कि जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट है जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो चीजें जो है वो इंडिया को ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है, ताकि इससे इंटरऑपरेटिबिलिटी जो है फोर्सेस के बीच में आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई दे। एक तो ये बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, जैसे अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके से 2+2 डायलॉग होता है, ठीक है, और जो 2+2 डायलॉग होता है ना, इसमें ये पहले वाले यूएस के जो लीडर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो आप देखने को मिलेंगे इनका नाम है श्री एस जयशंकर। तो इस तरीके से ही यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप है ना, एंथोनी ब्लिंकन, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो इनके ये पर्सन है इनको हम यहाँ पर होम सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, तो होम सेक्रेटरी आपको ये देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके की मीटिंग्स यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एक तो है जी सोमिया, ठीक है, जी सोमिया मतलब इसको हमने 2002 में साइन किया था, इसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको 2002 में साइन किया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने जी सोमिया साइन किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है ना, मतलब जैसे यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इंटेलिजेंस आपने गैदर किया, मतलब कि जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है वो चीज़ें आप यहाँ पर शेयर करोगे, ठीक है, तो जी सोमिया में ये है। फिर लिमोवा है, लिमोवा मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको हमने 2016 में साइन किया है ना। इसमें ये है कि अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी यहाँ पर डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज़ है ना, कहीं पर भी जैसे मान लीजिए कि ओवरसीज कोई टेरिटरी है ना, या कोई भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ है, तो दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, उनका यूज़ कर पाएंगी, जैसे रिफ्यूलिंग वगैरह की, ये रिप्लेनिशमेंट वगैरह है ना, कोई सामान वगैरह उसमें दोबारा रखना है, खाने पीने की चीज़ें रखनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लिमोवा जो है लॉजिस्टिक्स जो यहाँ पर है वो आप इनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो एक ये एग्रीमेंट है। फिर तीसरी बात है, ये सिस्मोआ के बारे में मैंने अभी आपसे बात कर ली है ना, जिसको हम कोमकासा यहाँ पर कहते हैं, जो कि इंडिया स्पेसिफिक है, तो इसको 2018 में साइन किया गया था। तो अब याद रखना कि सबसे पहले कौन सा किया गया, जी सोमिया 2012 में, फिर लिमोवा 2016 में, और उसके बाद जो कोमकासा है वो 2018 में साइन किया गया, और अभी लेटेस्ट में यहाँ पर बेका साइन किया गया था 2020 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से सीक्वेंस में है, ठीक है, पहले जी सोमिया, फिर लिमोवा, फिर कोमकासा और फिर बेका। अलाउज इंडिया एंड यूएस मिलिट्री टू शेयर जियोस्पेटियल एंड सैटेलाइट डेटा विथ ईच अदर, मतलब कि जो भी डेटा होंगे सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत भारत और जो यूएसए हैं वो यहाँ पर आपको शेयर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये चारों एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ यूएस ने यहाँ पर साइन कर लिया, इसका मतलब कि क्या है कि वो मेजर डिफेंस पार्टनर की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, तो जो आज के टाइम पीरियड पर भारत यूएस का देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और थोड़ा सा मैंने यूएस और डिफेंस, इंडिया की जो डिफेंस टाइज हैं उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे बीच में पूछे हैं, उसका आंसर आप जो है वो ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर आपको सभी कंटेंट और एक्सप्लेनेशन हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th तक की जो क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको भी यहाँ पर विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी शेयर करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट था इसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।